नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं फ्रॉम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हम लोग बात करने वाले हैं एक रीजनल ग्रुपिंग के बारे में जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रिक्स। वी ऑल नो व्हाट डज ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर। बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसमें इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है इस ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन इस साल इंडिया बहुत ही जरूरी देश बन जाएगा क्योंकि 2021 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इज विथ इंडिया। सो इंडिया इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स। अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स आर गोइंग ऑन अंडर ब्रिक्स इन इंडिया, राइट। हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, कमिंग टुगेदर ऑफ पावरफुल फाइव, द पावरफुल फाइव डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दैट इज ब्रिक्स। दे आर गोइंग टू मीट इन अ समिट वेरी वेरी सून, ऑफ विच इंडिया इज गोइंग टू बी द होस्ट। तो हमारा इस डिस्कशन का एजेंडा रहेगा, ब्रिक्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ब्रिक्स की अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे, लेकिन मेन मुद्दा रहेगा हमारी ब्रिक्स की चैलेंजेस के बारे में। क्योंकि ब्रिक्स देखिए एक बहुत ही स्ट्रेंज तरह की बॉडी है जहां पे आपको 3 बॉडीज मिलेंगी हु आर डेमोक्रेसीज और 2 बॉडीज मिलेंगी जो प्रेडोमिनेंटली कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से हैं। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, इट्स अ मिक्सचर ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज वेयर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी सीन अहेड। लेकिन इन सब के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज कोविड-19। तो हम लोग इस सब फ्रेमवर्क के बीच एक डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएस पेपर 2, जहां पे हम इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। दिस आर्टिकल वाज रिटन बाय सुहासिनी हैदर, अ वेरी प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर टू द हिंदू, जिन्हें आप कोट कर सकते हो इन योर आंसर्स आल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यू जहां पे प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। इन डिटेल्स पे विजिट करें ताकि आप ये सर्विसेज अवेल करें। वेरी इजी EMI ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल फॉर यू। राइट, लेट्स बिगिन आवर टॉक एंड लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, वी ऑल नो दैट इंडिया इज गेयरिंग अप टू होस्ट दिस ईयर्स ब्रिक्स समिट। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें 2021 की, हम लोग कुछ महीनों पहले हम लोगों ने बात की थी ब्रिक्स के शेरपा मीट के बारे में, इनिशियल शेरपा मीट के बारे में। चलिए मैं आपको ब्रिक्स की वेबसाइट पे लेके चलता हूं ताकि आप देखिए एग्जैक्टली इंडिया में क्या सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। राइट, अगर आप ब्रिक्स की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखा, ब्रिक्स इंडिया 2021, जहां पे आप बहुत सारे इनिशिएटिव देख सकते हो। जनवरी में वी कैन सी फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स CRA डिड हैपन। फरवरी का भी शेड्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ है। मार्च, अप्रैल, यू कैन लुक एट जून ऑल्सो। देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स राइट नाउ टेकिंग प्लेस, जैसे कि ब्रिक्स बॉन्ड फंड ग्रुप की मीटिंग, ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज। तो ये सारे इनिशिएटिव्स कंटिन्यूसली हो रहे हैं। आगे वाला शेड्यूल आने वाला है जो ब्रिक्स का मेन समिट होगा जहां पे लीडर्स मिलेंगे, उसकी डेट अभी अनाउंस होगी, प्रोबेबली समवेयर अराउंड जुलाई। और इस बार most probably it is going to be virtual, so the leaders are going to meet online owing to the COVID-19 pandemic। तो ये तो थी इंडिया की चेयरमैनशिप की डिटेल्स। लेकिन अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें, देखिए ब्रिक्स ग्रुपिंग कुछ अजीबोगरीब चैलेंजेस फेस कर रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर और दी इंट्रा स्टेट रिलेशंस। यानी कि ब्रिक्स के जो ग्रुप के मेंबर्स है उन देशों के भी जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें भी बहुत सारा विवाद चल रहा है, जैसे प्रेडोमिनेंटली इंडिया चाइना की हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कोविड-19 की वजह से जो क्राइसिस आया है उसकी वजह से किस तरह ब्रिक्स को टैकल करना चाहिए, क्या चैलेंजेस है ब्रिक्स के सामने। सबसे पहले जानते हैं ब्रिक्स ग्रुपिंग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिक्स ग्रुपिंग में है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एंड द लीडर्स आर हियर। ब्रिक्स is a very very big body which contributes to about 3.6 billion population of the world and 16 ट्रिलियन GDP, यानी कि 16 ट्रिलियन GDP कंट्रीब्यूट होता है वर्ल्ड की तरफ इन देशों से। तो काफी बड़ी बॉडी है। अगर हम लोग ब्रिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें, देखिए ब्रिक्स का उल्लेख शुरुआती दौर पे 2001 में जो टर्म ब्रिक था इसमें S मिसिंग था। फर्स्ट टाइम ब्रिक को अनाउंस किया था या फिर एक आइडिया ऑफ ब्रिक को दिया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने। जिम ओनील जो उस समय पे चेयरमैन थे गोल्डमैन सैक एसेट मैनेजमेंट के, उन्होंने कहा था कि आगे वाला फ्यूचर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय दीज ब्रिक कंट्रीज। सो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आइडिया, फाइनली 2006 में जो ब्रिक देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये चारों देश मिले ऑन द लाइंस ऑफ G8 समिट। आपको याद रखना है कि 2006 में G8 समिट था, अभी फिलहाल तो ये G7 बन चुका है। क्यों? जब से क्रीमिया का क्राइसिस हुआ है इसमें से रशिया हट गया है, ठीक है। तो
उस समय G8 मीटिंग थी, G8 मीटिंग की बैकड्रॉप में ही ये ब्रिक कंट्रीज मिली और इवेंचुअली उन्होंने कुछ फॉर्मलाइज किया कि हम लोग एक रीजनल ग्रुपिंग बनाएंगे। और 2009 में पहली ब्रिक की मीटिंग हुई येकाटेरिनबर्ग, रशिया में। उसके बाद से धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रही है। 2011 में फॉर्मली साउथ अफ्रीका को इंडक्ट किया गया और ये ब्रिक्स से बना ब्रिक्स। सो नाउ द ग्रुपिंग स्टैंड्स एज BRICS और तब से लेकर काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई है, राइट। ब्रिक्स के ऊपर बहुत से लोगों ने सवाल जरूर उठाए, लेकिन पिछले 10 से 11 सालों में ब्रिक्स ने काफी कुछ अचीव भी किया। अगर हम लोग ब्रिक्स की मेन अचीवमेंट्स की बात करें, देखिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है उनकी कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। हम जानते हैं कि नॉर्मली अगर किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए तो उन्हें किस पे रिलाई होना पड़ता है? उन्हें रिलाई होना पड़ता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की बेल आउट पैकेज के ऊपर, यानी कि IMF कुछ कंडीशंस उन पे फोर्स कर सकता है। और अगर हम लोग भारत की बात करें, 1991 में हम लोग इसके सफरर रह चुके हैं। जब हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया तो IMF ने कुछ कंडीशंस रखी थी जिसको हमें सेटिस्फाई करना पड़ा। तो अगर बेल आउट करना है तो केवल IMF एक ही इंस्टीट्यूशन था पहले, IMF और द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड बैंक की बात कर सकते हो, लोन की बात कर सकते हो, मोस्टली फ्रॉम द वेस्टर्न डोमिनेटेड और आई वुड से US डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए या फिर इनको सप्लीमेंट करने के लिए ब्रिक्स का कंटिंजेंट रिजर्व अग्रीमेंट या फिर अरेंजमेंट आ गया, जहां पे विदाउट वेरी हार्श कंडीशंस लाइक द IMF, bailout package can be given specially to the poor countries and the least developed countries. इसके अलावा एक और अचीवमेंट है इनकी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जिसको ऑलरेडी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कह दिया है कि दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज टू द वर्ल्ड बैंक। यानी कि जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन थे उसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज, IMF को थ्रू CRA, वर्ल्ड बैंक को थ्रू द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा ब्रिक्स इज सेटिंग द ग्लोबल एजेंडा। अगर आपको याद होगा, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन आया था 2019 में, जहां पे काफी इंपॉर्टेंट चीजों पे एग्रीमेंट हुई थी बिटवीन द ब्रिक्स कंट्रीज, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द रिफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस, रिफॉर्म ऑफ WTO एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो दीज आर द बेसिक अचीवमेंट्स ऑफ ब्रिक्स। इन अचीवमेंट्स के बावजूद ब्रिक्स के लिए काफी बड़ी चैलेंजेस है। इनफैक्ट ब्रिक्स को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। सबसे पहले चैलेंजेस की बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग ब्रिक्स कंट्रीज को देखेंगे, 5 कंट्रीज है BRICS। अगर यहां पे आप देखोगे, इसमें 3 कंट्रीज है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ये एक दूसरी रीजनल ग्रुपिंग के में भाग है, यानी कि IBSA। नाउ ये IBSA IBSA जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ द डेमोक्रेसीज। तो इनके बीच ज्यादा कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अब ये भी मैं कह सकता हूं कि इनमें ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन आपको नहीं मिलेगा। सो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव अगर हम लोग बात करें तो between IBSA countries we do not find a lot of contradictions, but as soon as we talk about the RIC triangle या फिर RIC countries यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, इनके बीच काफी ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की तरफ से, देखिए इंडिया पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 5 से 6 सालों में, अपना रुख वो लोग कर चुके हैं वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ, और हाल ही में हम लोग क्वाड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के भी भाग बन चुके हैं। यानी कि इंडिया is moving or tilting towards west, and I can say Brazil and South Africa, they are also tilting towards west or more aligned towards west. अब इसके खिलाफ अगर हम लोग देखें, जो 2 कंट्रीज है जो ब्रिक्स के भाग है, एक है रशिया। रशिया की अग्रेशन जो हुई यूक्रेन में और ईस्टर्न यूरोप में अभी भी जो होती है इंटरवेंशन, उसकी वजह से वेस्टर्न सैंक्शंस के भाग बन चुके हैं रशिया, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज प्रेडोमिनेटली US इनके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा चुका है। चाइना की बात करें, चाइना काफी अग्रेसिव है, साउथ चाइना सी है। इंडिया की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हांगकांग में, जिनजियांग में काफी ज्यादा अग्रेशन है। तो बेसिकली ये जो 2 कंट्रीज है, आई कैन से दे आर एंटी वेस्ट कंट्रीज, इजंट इट? तो पॉलिटिकली थोड़ा सा डिसओरिएंटेशन जरूर है इस पर्टिकुलर ग्रुप में। और अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें, देखिए इकोनॉमिकली चाइना इज अ जायंट, राइट? चाइना इज राइट नाउ कंपीटिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन चाइना का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके खिलाफ भी इस रीजनल ग्रुपिंग से ही लोग हैं। India opposes Belt and Road Initiative, we know. Russia initially did not join the Belt and Road Initiative, although there are indications that Russia might involve itself. But as of now, India opposes. Russia is not a part and parcel completely. इसके अलावा अगर हम लोग साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका जो डेवलपिंग कंट्री है फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, इकोनॉमिस्ट ये कह चुके हैं कि साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी इट इज राइट नाउ इन टू मच डेट। उनका जो करंट अकाउंट है, इट इज रनिंग इन डेफिसिट। द करंट अकाउंट डेफिसिट इज वेरी वेरी ह्यूज, एंड दे प्रेडिक्ट दैट इन द कमिंग डेकेड
साउथ अफ्रीका इज हेडिंग टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक कोलैप्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, चाइना इट इज डूइंग वेरी वेल। रशिया, सैंक्शंस लगे हुए वेस्ट के, इनके ऊपर दे आर ट्राइंग टू डिवर्सिफाई, दे रिलाई टू मच ऑन डिफेंस एंड देयर एनर्जी। अगर हम लोग दूसरे कंट्रीज की बात करें, साउथ अफ्रीका इट इज गोइंग डाउनहिल। ब्राजील एंड इंडिया दे आर ऑल्सो गोइंग डाउनहिल टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि जिस तरह से ब्राजील और इंडिया ने कोविड-19 क्राइसिस को हैंडल किया है, इनके ऊपर सवाल जरूर उठ जाता है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बड़ी ही जल्दी रिकवर होने से काफी दूर है, राइट? यानी कि द इकोनॉमिक रिकवरी इज फार अवे। सो इकोनॉमिक चैलेंजेस आर ऑल्सो वेरी मच, स्पेशली इन द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। अब इन सारी चीजों के चलते, पॉलिटिकल डिसओरिएंटेशन के चलते, इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ब्रिक्स के ऊपर स्केप्टिसिज्म दिखाई थी। इनफैक्ट अगर हम लोग वेस्टर्न राइटर्स की बात करें, वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न प्रेस की बात करें, इन्होंने कंटिन्यूसली डिराइड किया है, इन्होंने कंटिन्यूसली रिडिक्यूल किया है ब्रिक्स ग्रुपिंग को। ब्रिक्स हैज बीन मॉक्ड एज द ब्रोकन ग्रुप, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा दूर है ये कंट्रीज। इसके अलावा वेस्टर्न प्रेस ने इनको कहा है कि दे आर अ मोटली क्रू विथ वेरी लिटिल कॉमन थिंग्स, विथ वेरी लिटिल टू शो एज अचीवमेंट ऑल्सो। देखिए, ये तो स्केप्टिसिज्म चलती हुई आ रही है, ये थोड़ी सी बायस स्केप्टिसिज्म लग सकती है, लेकिन अगर हम लोग रिसेंट की स्केप्टिसिज्म देखें, रिसेंट की क्रिटिसिज्म देखें ब्रिक्स के खिलाफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2001 में जिम ओनील ने ये आइडिया दिया था ब्रिक का, और इसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बेट भी था गोल्डमैन सैक्स का। उस समय पे गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन थे जिम ओनील। 2015 में इवेंचुअली गोल्डमैन सैक्स ने उनका जो ब्रिक फंड था उसको उन्होंने वाइंड अप कर दिया, क्योंकि उसके अंदर 88% लॉसेस आ रही थी। इसके अलावा इस साल जिम ओनील ने, क्योंकि 20 साल हो गए थे ब्रिक की आइडिया को, 2001 में उन्होंने दिया हुआ था, अभी 2021 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा ब्रिक्स एट 20, जहां पे उन्होंने कहा कि ही इज वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज, बट ही सेज ऑल्दो ही हैजंट लॉस्ट होप एंटायरली। These are the challenges ahead of BRICS countries, and in the upcoming summit जो इंडिया में होने वाली है, प्रोबेबली वर्चुअल समिट होगी, वहां पे इन कंट्रीज के सामने कुछ बहुत ही जरूरी एजेंडा है। सबसे पहला एजेंडा है यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म। अब देखिए, अगर यूएन रिफॉर्म्स की बात करें तो यहां पे हम लोग रशिया और चाइना एक तरफ रख सकते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग रख सकते हैं इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को, क्योंकि रशिया, चाइना ऑलरेडी दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द Security Council, so they are not too much inclined towards reform, but the other developing countries they are pro reform. तो यहाँ पे क्या एजेंडा होगा, यहाँ पे किस तरह की ब्रिक्स की डेवलपमेंट होगी, इससे ब्रिक्स की फ्यूचर पता चलेगी हमें। इसके अलावा जो ट्रिप्स वेवर की बात की है, स्पेशली इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ट्रिप्स में, जो WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एग्रीमेंट है, वहां पे उन्होंने वेवर पूछा है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर। तो यहाँ पे ब्रिक्स का क्या रवैया रहेगा, उससे भी ब्रिक्स का फ्यूचर हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं, फोरकास्ट लगा सकते हैं। और इवेंचुअली हाउ आर ब्रिक कंट्रीज और ब्रिक्स कंट्रीज दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वर्ल्ड वैक्सीनेशन, क्योंकि अगर हम लोग इन देशों को देखें, देखिए देयर इज ऑलरेडी रशिया, देयर इज इंडिया एंड देयर इज चाइना, दीज 3 कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ वैक्सीन। अब किस तरह ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द वर्ल्ड, ये भी ब्रिक्स की एक दिशा बताएगा। तो इसके ऊपर अगर डेवलपमेंट आएगी तो हम लोग जल्द से जल्द आपको लाते रहेंगे स्टडी आई क्यू पर। लेकिन हम लोग अपना डिस्कशन एंड करते हैं एक स्पेक्यूलेटिव नोट में, क्या होगा आने वाले समय में ब्रिक्स का। हम लोगों ने बात की चैलेंजेस की, क्योंकि देखिए ये चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस तो रहने ही रहने, लेकिन इकोनॉमिक चैलेंजेस को अगर ये लोग फाइट नहीं करेंगे, इकोनॉमिक चैलेंजेस को अगर जल्दी से जल्दी रिजॉल्व नहीं करेंगे, देन द फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स लुक्स वेरी वेरी ब्लीक। परहैप्स वी कैन एक्सप्लोर सम आइडियाज। देखिए ब्रिक्स में अगर हम लोग बात करें, एस इज राइट नाउ वेरी वीकर, सो व्हाई नॉट एक्सपैंड फ्रॉम ब्रिक्स to the other BRICS where we can include this K। अब ये K कौन होगा, ये K होगा South Korea, which is again a very very big economic giant. So probably we might expect an expansion of BRICS to BRICS with a K, with Korea। या फिर हम लोग कुछ इस तरह का भी अंदेशा लगा सकते हैं, जहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने बताया perhaps it is time for BRICS टू एक्सपैंड एंड इंक्लूड मोर एंड मोर डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे कि ब्रिक्स एक्सपेंशन क्या सिंगल मेंबर के साथ होगा, या फिर एक्सपेंशन की अगर बात होगी तो हम लोग बात कर सकते हैं दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, इंडोनेशिया, मेक्सिको, टर्की, साउथ कोरिया, इवन फॉर दैट मैटर वन अफ्रीकन कंट्री केनिया, दैट मे फाइंड a place here in the expanded BRIC probably। Again, this is purely speculative discussion। अगर ये लोग अपनी political issues और इकोनॉमिक इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, देन प्रोबेबली एन एक्सपेंशन वुड हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल ऑल्सो।
in long term. That is it right now from my side on this part of the discussion. Thank you for watching. Jai Hind.